हेलो। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है, तो जो इसका अपना नेचर है, जो इसका अपना प्रॉपर्टी है, उस आधार पे तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ही रहा है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये अपना बना रहा है। ठीक है, ये अपना बना रहा है। ये ओके, यहाँ पर गौर करें, जो मैंने बताया आपको कि अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जानकारी नहीं है, ये तो जानकारी है कि हम मैग्नेट को करीब लाएं तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूर ले जाएं तो स्ट्रेंथ कम होगा। तो जब ये मैग्नेट स्थिर रखा हुआ है, whatever be the magnetic field line, whatever be its number, it is not changing, means strength is not changing। यानी अभी अगर हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करें तो देख रहे हैं कि इस सोलेनॉइड को 1 2 3 4 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा है, लेकिन और जो है वो निकल जा रहा है ना, और जो है वो निकल गया मान लीजिए। तो इसको शुरू से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मिल रहा है। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स कहते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको एक मैथमेटिकली अप्रोच लेने के लिए एक तरीका बताते हैं। फ्लक्स को इंडिकेट करने का सिंबल होता है फाई, एंड फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ, एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कितना से पास कर रहा है। तो स्वाभाविक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा हुआ तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाना चाहिए। ये बात है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 ही। लेकिन अगर मैं इसको करीब ले जाऊंगा, अगर मैं इसको करीब ले जाऊंगा इस मैग्नेट को, जैसे डायग्राम तो संभव नहीं हो पाएगा ऐसे में, करीब ले जाने का हम यहाँ पर बना देते हैं आपको। ये हो चुका आपका, है ना, करीब इस तरह से दिखा दिए, और ये पोर्शन मैं मिटा देता हूं। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो बात समझ रहे हो ना, ये जो 5 जो निकल रहा, 5 था, 1 है, यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 5 था, लेकिन जब ये करीब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और भी जो कुछ लाइन था वो भी इस सोलेनॉइड से क्रॉस करेगा। साफ सुथरा ही फिगर में बना देता हूँ, वही ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये आपको मैं 3 डायग्राम यहाँ बनाया हूँ, आपको रिलेटिव मोशन दिखाना चाह रहा हूं मैं। ये आपका स्टेशनरी है मैग्नेट। ओके, स्टेशनरी, स्टेशनरी अगर है तो यहां पर मैंने दिखाया है कि इस मैग्नेट के द्वारा 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। उस 6 में से इसको हमेशा 4 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा है, यानी there is no change in number of magnetic field lines, or we can say that there is no change in magnetic flux. Okay, therefore we can say that current is not induced when magnet remains stationary, because we do not form deflection in galvanometer। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करता हूं टुवर्ड्स सोलेनॉइड, तो मैं पाता हूं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आपको लगेगा कि सर यहाँ जैसे 4 बोले तो यहाँ तो 6 है। नहीं, यहाँ पर क्या हुआ होगा, 1 2 3 4 तो होगा, 5 6 5 6 5 से 6 बढ़ रहा होगा, और बोर्ड पे ना लग रहा है कि स्थिर है 6, लेकिन हम तो आगे पीछे करते रहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि 14 स्टूडेंट हमारे साथ थ्रू स्नैप पर हैं और एक दो तो जूम पे भी होगा ही। तो टुवर्ड्स यदि हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस वर्ड यूज करेंगे, बदल रहा है। तो बदल रहा है तो हमने पाया कि गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ। ये राइट डिफ्लेक्ट हुआ या लेफ्ट डिफ्लेक्ट हुआ ये मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन डिफ्लेक्शन फाउंड यानी करंट आया। और फिर मैं क्या किया, इसको आगे पीछे कर रहा हूं, आगे किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा, पीछे किया जो आप सामान्य भाषा में बोलते हैं कि स्ट्रेंथ घटना। स्ट्रेंथ इसीलिए घटना है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कम मिलता है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसको 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा है ना। तो ये फैराडे को लगा कि इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, देन करंट गेट इंड्यूस्ड इन द वायर। ओके, तो अब यहां पर बात याद रखना है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मस्ट, ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज मस्ट। तो अगर आपसे फैराडे लॉ पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि फैराडे लॉ में ये नहीं बोल दीजिएगा करंट गेट इंड्यूस्ड इन सोलेनॉइड व्हेन वी मूव मैग्नेट या व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको वहां बोलना ये चाहिए कि whenever the magnetic field line or magnetic flux passing through a circuit changes, ये सर्किट से पास कर रहा है और चेंज यदि कर रहा है, an electromotive force is produced in the circuit। याद रखिएगा EMF induced, ये बोलना है। क्या बोलना है, whenever in the circuit we change the magnetic flux या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। आप अभी साधारण भाषा में ईएमएफ इंड्यूस को समझ लीजिए कि आपने सर्किट में क्रिएट कर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर देते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ओके, ये याद रखिएगा कि फैराडे लॉ में आपको ये लिखना है एग्जाम में, क्योंकि बात में हो जाता है कि हम लोग ये दिखाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा मैग्नेटिक। अरे करंट इंड्यूस तब तक नहीं होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना। तो उससे पहले के कॉज को ना बोलेंगे। तो चूंकि हम लोग को दिख जाता है कि करंट पैदा हुआ तो बोलने में भी बार बार बोला जाता है, लेकिन फैराडेज लॉ ये नहीं बोलना है कि करंट प्रोड्यूस हो जाता है, आपको बोलना ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। कॉज से कॉज आपने क्या किया, उससे क्या कॉज क्रिएट हुआ, वो बात करना है। आप एक स्टेप जंप के बात नहीं करेंगे। फैराडेज लॉ यही। ओके, तो ये तो हम लोग जाने। उसी में एक और एक्टिविटी, ये सबको क्लियर है, हेलो सबको क्लियर है, यस सर। चलिए, तो इसी पर एक एक्टिविटी है वो मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से। आपको ये समझाने का प्रयास है कि कैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और करंट जिसके कारण स्टार्टेड टू फ्लो। यहां आप देखिए कि मैंने सामने 2 सोलेनॉइड को लगाया है ना, लेकिन एक में क्या किया है, मैंने बैटरी लगा दिया है, स्विच दिया है, और एक में हम गैल्वेनोमीटर लगाया है। ओके, गैल्वेनोमीटर सिर्फ हमें ये बताएगा कि वेदर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट और नॉट। ओके,
तो क्या हुआ कि जब मैंने स्विच ऑन किया, ओके, स्विच जब मैंने ऑन किया, तो स्वाभाविक है करंट जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। तो मैंने देखा, खुशी हुआ मुझे कि अरे इसमें करंट आ गया, इसमें करंट आ गया, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, करंट फ्लो किया, ओके। लेकिन मैं स्विच ऑन किए ही रहा, तो मैं क्या देखता हूं, तुरंत करंट क्या होता है, खत्म हो जाता है, ओके। तो क्या होगा, पहली बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खुशी और तुरंत गम, स्विच ऑन किए इसमें और करंट इसमें भी आ गया, खुशी। तो स्विच ऑन ही किए रहे, लेकिन फिर गम हुआ, गम ये हो गया कि स्विच मेरा ऑन रहा तो भी उसमें करंट नहीं दिख रहा है। अब हताश व्यक्ति क्या करेगा, अंत में स्विच ऑफ कर देगा, और जैसे स्विच ऑफ किए फिर खुशी दिखाना, फिर खुशी मिली, खुशी ये मिली, अरे फिर करंट पड़ी, ऑफ करने पे ऑन किए, अब गौर करो, ऑन किए करंट आया, लेकिन ऑन किए रहे करंट नहीं दिखा, ऑफ किए फिर करंट आया। क्या बात, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? तो उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही आपने स्विच, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ध्यान देना, तो जैसे ही इसमें स्विच ऑन किए तो क्यों इसमें करंट आया वो पता करना है। स्विच जब ऑन किया मैंने, इसमें करंट आ गया, करंट आया तो हम लोग को मालूम है कि इट विल एक्ट एज अ बार मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हुआ तो इसको क्या हुआ, जो इसको कुछ नहीं मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, एकाएक इसको भरपूर मैग्नेटिक फील्ड मिला, यानी चेंज तो वर्ड आएगा ना से हाँ हो गया, ठीक, इसलिए इसमें करंट आ गया, बिकॉज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब हम स्विच ऑन किए रहे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको शुरू में मिला वही मिलता रहा, इसलिए देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए स्विच ऑन किए रहने पे करंट इंड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, स्ट्रेंथ कमेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमा, फिर करंट क्या हुआ, इंड्यूस। समझ में आ गया? हेलो, हेलो, यस सर, वेरी गुड। तो बस अब हम लोग करीब करीब समाप्ति की ओर हैं, है ना, समाप्ति की ओर हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एक लेंज लॉ में बता देना चाहूंगा, क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया था कि मैंने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का ये शो नहीं किया था कि वो किस तरफ निडल डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो पहले तो ये बात कर लें हम लोग कि फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड्स। तो पहला मैंने बताया चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स का चेंज होगा तो ही इंड्यूस करंट डेवलप होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा तो भी, और आप मैग्नेट को करीब लाए हैं या दूर लाए हैं तो भी, हाँ ठीक बात है, स्पीड भी मेजर कर मायने रखेगा, ओके। तो दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स विच वी हैव टू स्टडी इन क्लास। पहला तो आप समझ ही गए कि मैंने आपको बताया ही कि ऐसे आप बोलने को बोल देते हैं कि व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट गेट इंड्यूस्ड इन इट, लेकिन अगर फैराडेज लॉ आता है तो आपको ये बोलना होगा कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फ्लक्स, या आप 10th के लिए यूज करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field line linked with the coil changes. Okay, EMF is induced when magnetic flux या magnetic field line चेंज करता जाए जिस कॉइल से उसको लिंक किया जाए. याद रखना है EMF इंड्यूस्ड, करंट नहीं बोलना है. और दूसरा ये है वो जो मैग्नीट्यूड होता है EMF का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. वो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं माइनस. थोड़ा थोड़ा तो तुम लोग एक्सेलरेशन वगैरह जब पढ़ रहे थे तो A बराबर dv बाई dt वगैरह तो सुनते ही थे, है ना. d मीन तो वही है यहाँ पर d phi बाई dt. ये हो गया आपको EMF जो इंड्यूस होता है, दैट इज रेट ऑफ नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ. और ये जो नेगेटिव है ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. ओके, तो ये फैराडेज लॉ में आपको ये तो जरूर याद करना है कि EMF is induced when magnetic flux changes. Now we will study the direction of induced current, Lenz law, and the first is Fleming's right. Fleming's right hand rule तो आपको सेम लेफ्ट हैंड ऐसा ही है. उसमें ये याद रखिएगा कि एग्जाम में ये आ सकता है कि विच rule we use for finding the direction of induced current and which rule we use for finding the direction of force. तो मैंने बताया था लेफ्ट F है उसमें, तो F से फोर्स आ जाता है इसलिए Fleming's लेफ्ट हैंड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और एक बचा फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट we use Fleming's right hand rule. राइट हैंड रूल में आपको ये 3 फिंगर जो है उसको आपको परपेंडिकुलर रखना है. ओके, परपेंडिकुलर रखना है. ये जो हमारा 4th फिंगर हुआ दैट इज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द सेंट्रल फिंगर इज फॉर करंट एंड दिस थंब आप मोशन, यानी जिस तरफ उस कंडक्टर का मोशन होगा उस तरफ इसको रखिएगा. ठीक, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो फिंगर जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि 4th फिंगर आपका हो गया फॉर फील्ड. ओके, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट एंड थंब. हम में सोचोगे कि T से क्या होता है, T से नहीं लिया, हमने M को लिया है. M मोशन, और मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स, तो इसलिए फोर्स को बता रहा है थंब. ठीक, तो ये तरीका है. जैसे एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लिया ये एक टाइम देखा जाए. मान लिया कि ये नॉर्थ, ये साउथ और ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. ओके, तो पिछले बार तो हम लोग ये ना फाइंड आउट करते थे कि करंट दिए रहते थे, मोशन किधर हो. इस बार